नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, बिहार का ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब जब अमित शाह जी से ये सवाल पूछा गया कि बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया कि बिहार में चीफ मिनिस्टर वही होगा जिसे विधायक का दल जो है वो नेता चुनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये गठबंधन का सवाल है, गठबंधन के दल हैं और वो सब आपस में बैठ करके तय करेंगे कि नीतीश कुमार होंगे कि कौन होंगे। और यहीं से वो संशय जो है मजबूत हो जाता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहती है। 2020 का चुनाव याद कीजिए। पहले 2020 के चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को लंघी मारी, चिराग पासवान को आगे करके। और नीतीश कुमार जो कभी बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे, वो छोटे भाई की भूमिका में आ गए, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इसमें चिराग पासवान का 2020 में जो नुकसान हुआ वो हुआ, या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इसका आकलन भी जो है अलग हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का भारी नुकसान हुआ। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया बीजेपी ने, लेकिन लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता रहा, मीडिया में उन्हें बदनाम किया जाता रहा। और आज स्थिति है कि नीतीश कुमार मीडिया में पूरी तरह बदनाम कर दिए गए। आम लोग भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो गई है, अब उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। और उनके जो विश्वस्त नेता है, जो उनके वोटर है, उनको भी लग रहा है कि नीतीश कुमार अब समाप्त हो गए। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार खुद को समाप्त मान रहे हैं? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जब सीटों का बंटवारा हुआ और उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, जिस तरह से 101 सीटें उनको मिली और उसमें से उनकी पसंद की सीटें, उनकी बेहद नजदीकी सीटें, जैसे राजगीर की सीट, सोनबरसा की सीट जब दे दी गई चिराग पासवान को, तो नीतीश कुमार भारी गुस्से में आ गए और उन्होंने 5 सीटें जो चिराग पासवान के हिस्से गई थी, तो जबरन उसको अपने कब्जे में ले लिया, वहां अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। बीजेपी ने कुछ नहीं बोला, चिराग पासवान ने भी चूचा नहीं किया। कल देर रात उन्होंने जो है अपना जो उनके बाकी बचे हुए 14 सीटें थी चिराग पासवान की, उन्होंने सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और ये माना गया कि चिराग पासवान इस बंटवारे से संतुष्ट है। शायद अमित शाह जी ने या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिया होगा कि आपको इसका इनाम मिलेगा। और अब जब अमित शाह जी ने ये कहा कि विधायक दल का नेता वही होगा जो विधायक बैठ करके चुनेंगे, तो सवाल उठता है कि बीजेपी में तो पर्ची प्रथा है। बीजेपी में विधायक दल का नेता कब से चुना जाने लगा? वहां पर्ची निकलती है। राजस्थान उदाहरण है, उड़ीसा उदाहरण है, मध्य प्रदेश उदाहरण है, तमाम स्टेट, इवन गुजरात जिसको पसंद किया नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, वो मुख्यमंत्री हुआ। जिसको नहीं पसंद किया वो बाहर कर दिया गया। गुजरात में कल जो है नए मंत्रिपरिषद की शपथ हुई, उसमें क्या हुआ? वही हुआ जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने चाहा। तो क्या बिहार में भी वही होने जा रहा है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और याद हो आपको, हमने कल परसों भी कहा था कि जब 25 दिसंबर को वाजपेयी जी का जन्मदिन आता है, पिछले साल उनके जन्मदिन के अवसर पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अब जो है इस बार वाजपेयी जी का जो सपना था वो साकार करने का वक्त आ गया। उनका सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा।
हालांकि बाद में इस पर लीपापोती की गई। लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद अपनी मर्जी से या दूसरे के दबाव में छोड़ देंगे? और अगर क्या उनको ये पता नहीं है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, धोखा किया जाने वाला है? और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार ने उसके लिए क्या तैयारी की है, क्या सेफ गार्ड खड़े किए? ये बड़े सवाल है। जिस तरीके से सीटों को बंटवारा हुआ उसमें 101 सीट नीतीश कुमार की पार्टी को दिया गया, 101 सीट बीजेपी ने लिया। अब तक होता आया है कि बीजेपी हमेशा कम सीटों पर लड़ती थी, ज्यादा सीटों पर जेडीयू लड़ती थी। हालांकि लोकसभा में यह परंपरा टूटी। लोकसभा में पिछली बार भी बीजेपी एक सीट ज्यादा लड़ी थी, 17 सीटों पर लड़ी थी, नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े थे। हालांकि दोनों को बराबर बराबर सीटें आई। लेकिन विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ है जब बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। ये भी चर्चा में आया कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बीजेपी जो बाकी कैंडिडेट हैं, जो बाकी दल हैं, उनको अपनी तरफ से सीटें देंगी। वैसी स्थिति में था कि 242 243 सीटें हैं तो 121 122 सीटों का बंटवारा होगा। 122 सीटें नीतीश कुमार, 121 सीटें बीजेपी और साथी। लेकिन वो हुआ नहीं। नीतीश कुमार 101 सीट पर और बाकी 142 सीट पर बीजेपी और उनके साथी। उनके साथी का मतलब चिराग पासवान तो उनके हनुमान ही हैं, उसके अलावा मांझी जी, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जी। नीतीश कुमार अकेले रह गए और ऐसा लग रहा है कि 142 वर्सेज 101 है। जाहिर है 142 जो सीटें हैं बीजेपी की तरफ या उनके साथियों की, वो भारी पड़ेगी। यानी नीतीश कुमार की सीटें फिर कम होने वाली है और इसीलिए यह बयान दिया गया है। बीजेपी को लगता है कि इस बार नीतीश जी को जेडीयू के भीतर से भी निपटा दिया जाएगा। और जो संजय कुमार झा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, जो ललन प्रसाद जी हैं, ललन सिंह जी हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भूमिहार नेताओं से, सवर्ण नेताओं से घिर गए और सवर्ण नेता ही तय कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या होगा। और जिस तरह से टिकट दिया गया, टिकट बंटवारे में अगर देखिए तो बीजेपी ने 49 सीटें दी है सवर्णों को और खुद नीतीश कुमार जी ने 22 सीटें दी है सवर्णों को। उनके अलावा 10 सीट के आसपास तेजस्वी ये चिराग पासवान ने दिया है। उसके अलावा 2 सीट दी है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, 2 सीट दी है हम पार्टी के नेता ने। तो कुल मिलाकर करके अगर देखें गठबंधन की स्थिति तो 37 सीट राजपूतों के, 32 सीट भूमिहारों की, 14 ब्राह्मण और कायस्थ जो है वो 2 सीट पे। तो 37 और 2 39 और 2 41 और 30 71 और 14 71 और 14 71 75 85 सीट। तो 85 सीट पर सवर्ण चुनाव लड़ रहे हैं। 283 सीटें हैं, यानी लगभग 30%। 243 सीटें, क्षमा करेंगे, 243 सीटें हैं, 24 या 72, लगभग 35-40% सीटें जो है वो 3 कास्ट के बीच है। फिर वैश्य को अगर जोड़ दीजिए उसमें, चूंकि बीजेपी का खास वोटर है वो वैश्य, 20 सीट उनके हवाले है। तो कुल 105 सीटें जो है वो बीजेपी माइंडेड या कहिए बीजेपी की जो नीति है, जो बीजेपी जिस एजेंडे पर चलती है उसके साथ वाले हैं 105। इसका मतलब है कि अगर एनडीए की बात खाली कर रहा हूँ, ये उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो 105 सीटों में जाहिर है कि ये जो कहा जाता है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य, ये जो है दबंग लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, संपत्ति वाले लोग हैं।
और आसपास के इलाकों में बाकी दूसरी जातियों पर इनका दबदबा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सीटें ये लोग हर पार्टी से ले जाते हैं। अभी कांग्रेस के देखिए ना 48 सीटों की लिस्ट आई है, उसमें से 11-12 भूमिहार है, यानी 25% भूमिहारों को टिकट अब तक मिला है सिर्फ कांग्रेस में, खाली भूमिहार को 25% सीट में, इससे अंदाजा लगाइए। और बिहार में अक्सर कहा जाता है कि कुर्मी का राज, गलत बोल रहा हूँ, कुर्मी को ताज, भूमिहार का राज। कई सारे चित्र देखे होंगे जिसमें नीतीश कुमार सवर्ण नेताओं से घिरे हुए। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, तो ये तमाम नेता बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। और ये सोचा जा रहा है कि अगर समझिए 142 सीट में से 100 सीट के आसपास, 110 सीट के आसपास अगर आ गई, तो नीतीश कुमार की पार्टी को ही तोड़ दिया जाएगा, नीतीश कुमार किनारे हो जाएंगे, अपने आप किनारे हो जाएंगे। नीतीश कुमार ने फाइनली 22 जो है सवर्ण को टिकट दिया है, तो जाएंगे उस तरफ से। और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, ललन सिंह प्रभावी नेता, विजय चौधरी, ये तमाम जो नेता हैं वो एक ही सवर्ण कैटेगरी से। तो नीतीश कुमार की जो है घेराबंदी जो है वो चारों तरफ से कर दी गई। लेकिन नीतीश कुमार ने भी गहरा दांव खेला, उनको पता था कि धोखा होगा उनके साथ। तो इस बार उन्होंने किया है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्होंने जो है बहुजन समाज को दिया है। 101 में से 22 सीटें सवर्ण समाज को, और जो वैश्य है, वैश्य को देखिए उन्होंने दिया है 4 सीट नीतीश कुमार जी ने, तो 22 और 4 26 सीटें। बाकी जो है लगभग 75 सीटें बहुजन समाज को दिया, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। तो 75 सीटों में से कितना जीत के आते हैं वो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे वाले समय में। नीतीश कुमार जी ने कुर्मी को 12 सीट दी है, जो उनकी जाति है। यादव को 8 सीटें दी है, कुशवाहा को 13 सीटें दी है। कुर्मी और कुशवाहा दो बड़ी जातियों का समूह है जो उनके साथ है। उसके अलावा तमाम जो ईबीसी जातियां हैं उनको काफी टिकट दिए उन्होंने, 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी दिए हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार की सीटें कितनी आती हैं। जो फाइट है बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच, वो बड़ा नेक टू नेक फाइट है। ये नहीं कहा जा सकता अभी तक कि एक तरफा फाइट है, कोई एक गुट जो है वो जीत जाएगा, कोई पूरी सफाई से नहीं कह सकता। हालांकि महागठबंधन ने जिस तरह से सीटों के बंटवारे पर असमंजस बना करके रखा, उससे जो बढ़त मिली हुई थी महागठबंधन को, राहुल गांधी ने जो जो यात्रा की थी यहाँ, वोटर अधिकार यात्रा, एक जो माहौल बनाया था, वो माहौल जो है वो टूटता नजर आ रहा है। देखिए 17 तारीख कल आखिरी दिन चुनाव का था, लेकिन दोपहर तक सीटों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। कांग्रेस ने 48 सीटें अनाउंस की, उसके बाद बाकी पार्टियों ने सीट अनाउंस नहीं किया। कई जगह कहा जा रहा है फ्रेंडली फाइट होगी। ये भी खबर आ रही है कि लगभग सीटें तय हो गई है और 133 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी को 17 सीटें दी गई। तो लगभग जो है तय हो गया है कि अब गठबंधन जो है वो एक है। जो भी हो, लेकिन गठबंधन के असमंजस की वजह से गठबंधन को नुकसान हुआ है। वो जो रॉकेट की तरह जा रहा था उसकी तरफ संभावनाएं जा रही थी, वो टूटी, लोग निराश हुए। और सामाजिक न्याय की जिस तरह से बात है कि राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय को एजेंडा बना दिया पूरे देश में, लेकिन जब बिहार आते हैं तो आप पाते हैं कि सवर्णवाद उनकी पार्टी पे भी हावी। ईबीएस को लेकर के बड़ा राहुल गांधी ने वहां आंदोलन चलाया, बातें की, 48 से मात्र 4 सीटें मिली, जबकि ओबीसी और ईबीसी मिला दें तो 50% से ज्यादा लोग, 36% के आसपास बताए जाते हैं ईबीसी, उसमें से 4 सीटें मिली। 3% के आसपास भूमिहार है और 11 सीटें थी। इससे सामाजिक न्याय दिखाई पड़ता है। लेकिन खैर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस या महागठबंधन के ऊपर, हम नीतीश कुमार के ऊपर
बात करते हैं। नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय को बनाए एजेंडा हमेशा रखा। भले उन्होंने जो है जो 65% आरक्षण है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टिकटों का बंटवारा किया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है बहुजन समाज को कि हम आपके साथ खड़े हैं। और यही नीतीश कुमार की एक जो है मजबूत चाल नजर आती है कि अगर महागठबंधन जीत लेता है, बहुमत आ जाता है, तब तो बात दूसरी हो गई, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर महागठबंधन नहीं जीतता है, हंग असेंबली जैसी स्थिति बन जाती है, या इंडिया गठ ये जो एनडीए है वो 100, जैसे पिछली बार 125 सीट पर आके ठहर गए थे, तो 125 के आसपास कहीं अगर ठहर गए तो होगा वही जो नीतीश कुमार चाहते हैं। फिर पॉसिबल नहीं है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह कुछ कर पाए। तो समय का इंतजार कर रहे हैं, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भीतरघात, धोखे, इस बार बिहार की राजनीति में भीतरघात और धोखा फिर से सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। 2020 में तो नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ ही था, लेकिन 2025 भी कुछ अलग सिनेरियो नहीं बता रहा है। हाँ, इस बार ये है कि नीतीश कुमार सचेत है, इस बार ये है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, ये सारी स्थितियां, और इस बार ये भी है कि मुकेश सहनी उस तरफ नहीं गए। प्रशांत किशोर ने जो माहौल खड़ा किया था वो माहौल खुद ही खत्म कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो राघोपुर से लड़ेंगे, तेजस्वी को चुनौती देंगे, लेकिन जब नॉमिनेशन करने की बारी आई तो प्रशांत किशोर भाग खड़े। उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, और इसका बड़ा जो है निगेटिव असर पड़ा है बिहार में प्रशांत किशोर की छवि पर। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर है वो तस्वीर 14 नवंबर जब काउंटिंग हो जाएगी, शाम तक या कहिए दोपहर तक, जब सीटों का स्पष्ट दिख जाएगा किसको कितनी सीटें मिली, किसको बहुमत मिला, बहुमत नहीं मिला, हंग असेंबली बन गई, तब बताया जा सकेगा कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। फिलहाल स्थिति है कि बीजेपी जिस तरह से चाल चल रही है और कह रही है कि विधायक दल तय करेगा उसका नेता कौन होगा, तो ये नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल इतना ही।